हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा 99 पे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना यहाँ पर चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत सीजी व्यापम या सीजीपीएससी या पुलिस भर्ती या फिर एसएससी या फिर रेलवे या फिर यहाँ पर बैंकिंग से संबंधित यहाँ पर जितनी भी भर्तियाँ हैं उनके लिए दोस्तों यहाँ पास फ्री में कोचिंग सुविधा यहाँ पर प्रदान की जा रही है। इसमें यहाँ पर सीजी व्यापम के अंतर्गत अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर हॉस्टल वार्डन की या फिर जो भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए दोस्तों फ्री में आपको कोचिंग प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए यहाँ पास अभी ऑनलाइन फॉर्म भराया जा रहा है, तो ये ऑनलाइन फॉर्म आप अपने मोबाइल से ही भर सकते हैं इस योजना के लिए। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम आपको बताएंगे और इस कोचिंग को आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं, यह सुविधा आपको प्रदान की जाएगी। तो चलिए इसका फॉर्म आप कैसे भर पाएंगे ये हम बताते हैं। आगे आपको क्या क्या इसमें दस्तावेज लगेगा ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहेंगे इस योजना के लिए फॉर्म कौन कौन भर सकता है इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत यहाँ पर निःशुल्क कोचिंग यहाँ पर कराया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए फॉर्म दोस्तों श्रमिक के बच्चे ही यहाँ पर कर सकते हैं। जिनके पास यहाँ पर श्रम कार्ड है उनके बच्चे के लिए यहाँ पास वे आवेदन कर सकता है या फिर स्वयं भी अपने लिए आवेदन कर सकता है और यहाँ पर इसमें निःशुल्क यहाँ पर कोचिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब इसमें फॉर्म कैसे भरेंगे ये हम बताते हैं। तो इस योजना अंतर्गत फॉर्म भरने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको श्रम विभाग द्वारा जारी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, इस ऐप के माध्यम से आप स्वयं घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पास ऐप क्या सर्च करना है, श्रमेव जयते। देखिए इसी प्रकार से आप सर्च करेंगे फिर यहाँ पास ऐप आ जाता है। इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, चूंकि मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया हूँ इसलिए मेरे में ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पास मैं ओपन भी कर लेता हूँ। ठीक है, फिर देखेंगे यहाँ पास इस प्रकार से इस ऐप का इंटरफेस आपको होम पेज देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अब इसमें फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें एक ऑप्शन यहाँ पर सेकंड नंबर पर भवन एवं अन्य सन्निर्माण का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, इसके बाद अब देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पास नया इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पास योजना संबंधी कार्य एक सेकंड नंबर पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद वर्तमान में जो भी योजनाएं चल रही है यहाँ पर श्रमिक कार्ड के अंतर्गत वो सारी योजनाएं आपको देखने के लिए मिल जाएगी और यहाँ पर जो योजना अभी बन रही है वो योजना भी यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, ये योजनाएं भी यहाँ पास बनाई जा रही है और अभी वर्तमान में जो योजना शुरू है वो यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर अभी चल रही है। ठीक है, तो इन सभी योजना के बारे में हम आपको आगे वीडियोस में बताते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आपको इन सभी योजना की भी जानकारी मिल सके, जैसे मुख्यमंत्री निर्माण मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना, नूनी सशक्तिकरण, यहाँ पर मिनी माता महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना, औजार सहायता योजना, सिलाई मशीन सहायता योजना। तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको योजनाएं देखने के लिए मिल जाते हैं जो अभी वर्तमान में चल रही है। इन सभी योजनाओं के ऊपर भी हम आगे वीडियो लाएंगे। ठीक है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अब यहाँ पास देख पाएंगे एक यहाँ पर योजना आपको देखने के लिए मिल जाता है, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना। ठीक है, तो इसी में फॉर्म भरने के लिए सिंपल से इसमें क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाता है जिले का चयन करने का, तो आप जिस भी जिले से आते हैं यहाँ पास उस जिले का आपको चयन कर लेना है। ठीक है, आपके श्रमिक कार्ड जिस जिले में बना है उस जिले का यहाँ पास सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद अब यहाँ पास श्रम कार्ड में एक पंजीयन नंबर दिया रहता है, उसी पंजीयन नंबर को आपको यहाँ पास डाल देना है। अगर आप बच्चे स्वयं यहाँ पास आवेदन कर रहे हैं तो अपने माता पिता के श्रमिक कार्ड में आपका नाम दर्ज है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर स्वयं श्रमिक भी इसके लिए फॉर्म भर सकता है, तो आप उस श्रमिक का पंजीयन नंबर यहाँ पास डाल देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों पंजीयन नंबर आप श्रमिक कार्ड पर देखकर डाल लेंगे। ठीक है, पंजीयन नंबर डालने के बाद आपको सिंपली से यहाँ पास आगे बढ़ के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया जाता है, OTP यहाँ पास इंटर कर देना है। देखिए यहाँ पास OTP भी आ गया। चलिए इस OTP को हम यहाँ पास डाल लेते हैं। OTP इस प्रकार डालने के बाद यहाँ पास OTP सत्यापित करे का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस OTP सत्यापित करे के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। फिर इस प्रकार से यहाँ पास इसके लिए फॉर्म अब
ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर सामान्य विवरण आप देख सकते हैं, इस कार्ड के संबंध में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन योजना फॉर्म भरे का दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये स्टेप फर्स्ट में कंप्लीट करना होगा, फिर शैक्षणिक योग्यता की जानकारी देनी होगी, फिर यहाँ पास ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। तो चलिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो सबसे पहले आपको योजना फॉर्म भरे के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं फिर यहाँ पास फॉर्म ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पास देखेंगे सबसे पहले पिछली अध्ययनरत कक्षा, तो आपने पिछली कौन सी कक्षा अभी उत्तीर्ण की है उसे डाल देंगे। तो चुनिए पर क्लिक करेंगे, जैसे अभी आपने 10वीं पास की है या फिर 12वीं या फिर स्नातक या फिर स्नातकोत्तर, तो यहाँ से उसका चयन आप कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पास 12th चयन कर लेते हैं। ठीक है, जिस बच्चे के लिए फॉर्म भर रहे हैं उसका हम बता रहे हैं। इसके बाद यहाँ पास तैयारी की जाने वाली परीक्षा, आप तो यहाँ पास चुनिए पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप कौन सी तैयारी कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पास पीएससी का भी ऑप्शन दिया गया था, लेकिन अभी पता नहीं कैसे हटा दिया गया है, बाद में लाया भी जा सकता है। ठीक है, तो आप देख लेंगे। और यहाँ पास अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे, रेलवे वाले इसका सिलेक्शन करेंगे, और पुलिस यहाँ पर भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं वो इसका सिलेक्शन कर लेंगे। अब जिसके लिए आपको कोचिंग चाहिए उसका सिलेक्शन आपको करना है। जैसे हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ व्यापम की हम तैयारी इसका सिलेक्शन कर लेते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे परीक्षा का नाम चुने आपसे बोला जाता है, तो चुनिए पर क्लिक करेंगे। तो अगर आपको शिक्षक भर्ती की तैयारी कोचिंग चाहिए तो इसका सिलेक्शन करेंगे, हॉस्टल वार्डन के लिए आपको चाहिए कोचिंग तो आप इसका चयन करेंगे। ठीक है, और एक और बता देते हैं, यहाँ पास आप तैयारी परीक्षक में अलग से यहाँ पर पुलिस भर्ती के लिए करना चाहते हैं तो पुलिस भर्ती सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद परीक्षा के नाम में यहाँ पर निरीक्षक आरक्षक अलग अलग ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पास आप जिसकी तैयारी करना चाहते हैं उसका यहाँ से आप सिलेक्शन कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर सीजी व्यापम सिलेक्शन कर लेता हूँ और यहाँ से हॉस्टल वार्डन सिलेक्शन कर लेता हूँ। आप अपने अनुसार जिसकी तैयारी आप करना चाहते हैं उसका सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद देखेंगे अब यहाँ पास कोर्स का नाम आपसे पूछा जाता है, तो इस पर चुनिए पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पास आप कोई भी एक कोर्स चयन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पास कोर्स और ज़्यादा नहीं दिखाता, बस इसने ही दिखाते हैं। तो यहाँ पास जैसे हम यहाँ पास 12th पास यहाँ पर सिलेक्शन की है तो हम DCA सिलेक्शन कर लेते हैं। आप अपने अनुसार सिलेक्शन कर लीजिएगा, इसमें और बहुत सारे कोर्स तो दिखाते नहीं है, बस इतने ही कोर्स दिखाता है। इसके बाद अब देखेंगे यहाँ पर प्रशिक्षणार्थी का प्रकार, तो यहाँ पास चुनिए पर क्लिक करेंगे। इसके बाद स्वयं के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पास स्वयं के लिए चयन करेंगे, जिस श्रमिक कार्ड के नाम पे है और वो स्वयं यहाँ पास कोचिंग चाहिए तो यहाँ पर स्वयं के लिए सिलेक्शन कर सकते हैं। और श्रमिक कार्ड में जिन बच्चों का नाम है उनको यहाँ पास इस योजना का लाभ चाहिए तो आश्रित संतानों के लिए यहाँ पास आप चयन कर सकते हैं, या फिर दत्तक संतानों के लिए भी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, हम यहाँ पर आश्रित संतानों के लिए सिलेक्शन कर लेते हैं। इसके बाद देखेंगे प्रशिक्षणार्थी का नाम, यहाँ पास तो जिन जिन बच्चों का नाम यहाँ पास इस श्रम कार्ड पे रहेगा तो उन बच्चों का नाम यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाता है। जैसे यहाँ पर 2 नाम आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो जिन बच्चे को यहाँ पास कोचिंग चाहिए उसका यहाँ पास इस प्रकार से नाम चयन कर लेंगे। ठीक है, अब नाम चयन करने के बाद देखेंगे यहाँ पास प्रशिक्षणार्थी का आधार नंबर, तो यहाँ पर बच्चे का आधार नंबर डाल देना है। ठीक है, 12 अंकों का सही सही। इसके बाद यहाँ पास जन्म तिथि पूछी जाती है, तो यहाँ पास जन्म तिथि पे क्लिक करना है। इसके बाद सबसे पहले तो यहाँ पास आपको ईयर सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो यहाँ पास आप ईयर का सिलेक्शन कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपको मंथ की सिलेक्शन कर लेनी है, फिर यहाँ से ओके कर लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पास आप डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि सिलेक्शन करते हैं, फिर ऑटोमेटिक यहाँ पास एज आ जाता है। ठीक है, फिर कोचिंग का मोड यहाँ पास दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चुनिए पर क्लिक करेंगे। हालांकि अभी यहाँ पास ओनली ऑफलाइन ही ऑप्शन दिया जा रहा है, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के 5 संभाग में यहाँ पास ऑफलाइन इसका आयोजन किया जाएगा और बाकी जिलों में यहाँ पास ऑनलाइन इसका क्लास लिया जाएगा। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पास आप ऑफलाइन ही सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन सुविधा भी इसमें प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब देखेंगे कोचिंग का समय आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पास चुनिए पर क्लिक करेंगे। अगर आपको मॉर्निंग में कोचिंग चाहिए तो इसका सिलेक्शन करेंगे, आफ्टरनून में कोचिंग चाहिए तो इसका सिलेक्शन करेंगे, और इवनिंग में शाम में आपको कोचिंग चाहिए तो इसका आप सिलेक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो अपने अनुसार आपको जिस समय पर कोचिंग चाहिए उसका सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त हुई है, तो चुनिए पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर आपको समझ
समाचार पत्र के द्वारा या फिर रेडियो के द्वारा या फिर दूरदर्शन या फिर SMS द्वारा, जिसके भी माध्यम से आपको यहाँ जानकारी प्राप्त हुई है उसका सिलेक्शन करेंगे। जैसे हमें श्रम विभाग से यहाँ पर कॉल आया था और उसी के माध्यम से हमें जानकारी हुई है, तो यहाँ पास श्रम विभाग सिलेक्शन कर लेते हैं। जिनको यहाँ पर जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं उसको कहाँ से प्राप्त हुआ है उसे पूछ लेंगे, ठीक है, और यहाँ पास आप डाल देंगे। अगर सोशल मीडिया से आपको जानकारी मिली है तो सोशल मीडिया भी सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सिलेक्शन करने के बाद आपको यहाँ पर डेटा सुरक्षित करके ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए एक बार फिल कर लेता हूँ। आपको बताना चाहेंगे कि श्रम मित्र ID यदि है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। तो इस प्रकार से ये सारा चीज़ें फिल कर लेते हैं। फिर यहाँ पास डेटा सुरक्षित करके ऑप्शन पे सिंपली से आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे फिर देखेंगे यहाँ पर योजना फॉर्म भरे, यहाँ पर ग्रीन टिक आ गया, ठीक है, यहाँ पर राइट का निशान। तो यहाँ पास ये वाला स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड स्टेप शैक्षणिक योग्यता की जानकारी पर आपको क्लिक कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद इस प्रकार से पेज आ जाता है। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको पूरी बारीकी से बताएंगे, ठीक है, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा, लेकिन घबराइएगा नहीं, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। इसके बाद देखेंगे पिछली अध्ययनरत कक्षा आपसे पूछा जाता है, तो चुनिए पर क्लिक करेंगे। इसके बाद पिछली अध्ययनरत कक्षा, तो आपने जो क्लास यहाँ पर पास हो चुके हैं उसे ही यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पास आपसे यूनिवर्सिटी या बोर्ड नेम पूछा जाता है। तो आपने जो क्लास यहाँ पर सिलेक्शन किए हैं वो क्लास आपने कौन से यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से पास किए हैं। तो यहाँ पास अगर आप यहाँ पास स्नातक सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पास कौन सी यूनिवर्सिटी से पास किए हैं वो डालेंगे। और यहाँ पर 12th, तो आपने 12th कहाँ से पास किया है, जैसे यहाँ पर CG बोर्ड से पास किए हैं जिसका हम फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पर CG बोर्ड डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पास विद्यालय का नाम, तो यहाँ पर कौन से विद्यालय से आपने ये कक्षा उत्तीर्ण की है या फिर पढ़ाई की है वो यहाँ पास आप अपने विद्यालय का नाम डाल देंगे या फिर कॉलेज का नाम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष, तो कौन से वर्ष में, जैसे 2020, 21, 22, 23 कौन से वर्ष में आपने पास किया वो वर्ष यहाँ पास डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पास अगर आपने 12th डाले हैं तो 12th में कुल कितने अंक आपका हुआ था एग्ज़ाम वो डाल देंगे। अगर 600 का हुआ था तो 600 डाल देंगे, अगर 500 का हुआ था तो 500। उसके बाद कितने अंक प्राप्त किए वो डालेंगे, फिर ऑटोमेटिक यहाँ पर परसेंट आ जाता है। तो चलिए हम ये फिल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कक्षा और बोर्ड और यहाँ पास अपने स्कूल का नेम और यहाँ पास उत्तीर्ण वर्ष और कुल अंक, प्राप्त अंक और यहाँ पर परसेंट भी डल जाता है। इसके बाद आपको नीचे में जो डेटा सुरक्षित करे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही इसमें क्लिक किए इसके बाद यहाँ पास इसमें भी ग्रीन टिक आ जाता है, शैक्षणिक योग्यता भी कंप्लीट हो जाती है और शैक्षणिक योग्यता में जो डिटेल आपने फिल की है वो भी यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। और अगर इसमें कोई गलती हो गई है तो यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करके आप दोबारा यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की जानकारी फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पास अब आपको अपूर्ण दस्तावेज अपलोड करें, तो यहाँ पास ये सभी दस्तावेज आपको अपलोड करना है जो कि अभी अपूर्ण है। अब यहाँ पास आपको अपलोड करेंगे तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर श्रमिक पंजीयन कार्ड, जिस श्रमिक कार्ड से आप फॉर्म भर रहे हैं उस श्रमिक कार्ड का यहाँ पास आपको एक फ़ोटो अपलोड करनी है और यहाँ पास विद्यार्थी का आधार कार्ड यहाँ पास अपलोड कर देंगे, आगे से और पीछे से भी अपलोड करेंगे। और यहाँ पर स्वघोषणा प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करनी होगी और यहाँ पर 12वीं की अंक सूची भी आपको अपलोड करनी होगी। 12वीं आपने सिलेक्ट की है इसलिए 12वीं का अंक सूची मांगा जा रहा है। तो जो क्लास आप सिलेक्शन करेंगे उसकी यहाँ पर अंक सूची आपसे मांगी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पास आपको बताना चाहेंगे स्वघोषणा प्रमाण पत्र क्या है, तो ये बहुत लोगों का कंफ्यूजन होगा, तो चलिए एक बार आपको बता देते हैं इसके बारे में। तो देखिए यह है यहाँ पर स्वघोषणा पत्र, ठीक है। इसी स्वघोषणा पत्र को आपको फिल करना है और यहाँ पास भरना है, अपलोड करना है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पास निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए यहाँ पर ये स्वघोषणा पत्र दिया गया। ये स्वघोषणा पत्र को हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हमने दे दिया है, यहाँ पास आपको डाल देने हैं, ये सारा चीज़ आपको फिल कर देना है और कौन से बच्चे को यहाँ पास इस योजना का लाभ चाहिए वो सारा चीज़ डाल देंगे और यहाँ पास आवेदक का हस्ताक्षर वगैरह आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्वघोषणा पत्र का प्रारूप हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे देंगे, वहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी को आपको भरकर अपलोड करनी है, क्योंकि मैं भर लिया हूँ। चलिए अब आपको अपलोड करके बताता हूँ। और यह स्वघोषणा पत्र आपको भरने के लिए नहीं आ रहा है तो हमें यहाँ पास बार बार कमेंट आता है इसके ऊपर, तो हम ये भरकर भी आपको एक अलग से वीडियो में बता देंगे, ठीक है।
तो अब दोस्तों चलिए ये सारा चीज़ यहाँ पास अपलोड करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले श्रमिक पंजीयन कार्ड अपलोड करना है, तो सिंपली से इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे इस प्रकार से ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पास आपको नीचे में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें क्लिक करके आप डायरेक्ट फ़ोटो खींच सकते हैं और पहले से फ़ोटो खींच के रखे हुए हैं। तो यहाँ पास एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पास आपका जो गैलरी है वो यहाँ पास ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पास आपने फ़ोटो खींच के रखे हैं तो उसी का यहाँ पास आपको अपलोड करना है। तो चलिए यहाँ पास हम आपको सिलेक्शन करके अपलोड करके दिखाते हैं। प्रकार से आप श्रमिक कार्ड का यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे, फिर देखेंगे यहाँ पर श्रमिक कार्ड आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर नीचे में जो सुरक्षित करे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखेंगे श्रमिक पंजीयन कार्ड आपके मोबाइल में सुरक्षित हो गया है। कृपया दूसरे दस्तावेज को सुरक्षित करने के लिए मोबाइल से बैक बटन को प्रेस करें। तो यहाँ पर अब आपको बैक बटन पर प्रेस कर देना है। फिर देखेंगे यहाँ पर श्रमिक पंजीयन कार्ड यहाँ पास अपलोड हो जाता है, इसमें ग्रीन टिक आ जाता है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से अब यहाँ से आपको आधार कार्ड का भी आगे पीछे अपलोड करना है। तो यहाँ पास आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से अपना आधार कार्ड का आपने फ़ोटो खींच के रखे हैं तो सिंपली से उस आधार कार्ड का सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद आधार कार्ड आ जाता है। फिर यहाँ पास नीचे में जो सुरक्षित करे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर ठीक है पर क्लिक करेंगे, फिर बैक कर देंगे। आधार कार्ड का आगे अपलोड हो जाता है, इसी प्रकार से पीछे भी अपलोड करना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम ये अपलोड करते हैं। इसके बाद आपको ये सारा चीज़ आपको अपलोड हुआ कि नहीं ये भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे दोस्तों हमारा सारा चीज़ अपलोड भी हो गया, फॉर्म भी भर गया, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता भी हो गया, श्रमिक कार्ड और यहाँ पर आधार कार्ड आगे पीछे से, स्वघोषणा पत्र भी, और यहाँ पर 12वीं की अंक सूची भी हमने अपलोड कर ली है। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, नीचे में जो डेटा सुरक्षित करे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी पर सिंपली से आप क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, जिसमें देखने के लिए आपको मिल जाता है मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना। ठीक है, जिसमें यहाँ पर नाम वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाता है हितग्राही का। ठीक है, साथ ही यहाँ पर पंजीयन क्रमांक भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। हितग्राही के नाम में यहाँ पर जिसके नाम पे श्रम कार्ड है उसी का नाम यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पास आपने आवेदन किए हैं तो यहाँ पास आपका आवेदन नंबर भी आपको प्राप्त हो जाता है। इस आवेदन नंबर से आपका आवेदन कौन सी स्थिति में है, यहाँ पर अप्रूवल हुआ है कि नहीं, ये भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे चेक कैसे करेंगे ये भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे और यहाँ पास आपका दिनांक भी देखने के लिए मिल जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आपको ये आवेदन क्रमांक जो प्राप्त हुआ इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर या फिर कहीं पास नोट करके रख लेंगे। ठीक है, फिर आगे इसकी जो भी प्रक्रिया होगी वो आपको श्रम विभाग के माध्यम से इसकी जानकारी दी जाएगी। हो सकता है आपको कॉल के माध्यम से इसकी जानकारी दे और इस प्रकार से आपकी फ्री कोचिंग के लिए फॉर्म भरा जाता है। अब इसके फ्री कोचिंग के लिए जब क्लासेस स्टार्ट होगा तो इसके लिए आपको अलग से यहाँ पास इसकी जानकारी दे दी जाएगी और हमारे वीडियो के माध्यम से भी हम आपको इसकी जानकारी दे देंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जैसे ही इसके लिए आगे कोई भी प्रोसेस होती है उसकी जानकारी हम आपको तुरंत दे देंगे। ठीक है, इस वीडियो को दोस्तों आगे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि जो श्रमिक के बच्चे हैं वो यहाँ पास अपना फॉर्म भर सके और जो यहाँ पास सब पैसे देकर कोचिंग की सुविधा नहीं ले पाते हैं वो बिल्कुल फ्री में इसका फॉर्म भर के सुविधा ले पाएंगे। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।